हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुहब ऑनलाइन क्लासेज। मैं हूं जयंत। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कि हाई कोर्ट एलडीसी के अंदर जो टाइपिंग का टेस्ट होने वाला है उसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं आपसे कहने वाला हूं कि जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसके लिए आपको क्या तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, कितने नंबर वालों को तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। सबसे पहली बात ध्यान से सुनो। देखो फ्रेंड्स, मैं मानता हूं कि पेपर टफ था और टफ पेपर होने की वजह से कट ऑफ में गिरावट और पदों की संख्या भी ज़्यादा है, तो आपको कट ऑफ जो है पिछले बार से आपको कम देखने को 100% मिलेगी। अब एक बात और ध्यान से सुनना, आपने एलडीसी का जो पेपर दिया है, जब तक आप टाइपिंग को क्लियर नहीं करोगे तब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल सकती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और एक बात जो मैं आपको अभी कहने वाला हूं वो बिल्कुल फैक्ट है कि जो भी एग्जाम देने गए थे उसमें से 50% ही ऐसे लोग हैं जिनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है। 50% पीपल सी ऐसे थे, 50% कैंडिडेट ही ऐसे हैं जिनकी टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी है और 30% ही ऐसे कैंडिडेट थे जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग का नॉलेज है। आपको सुनकर थोड़ा सा शौक लगेगा कि मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन आप इस बात का एनालिसिस कर लेना। 100 लोगों में से केवल 50 लोग ऐसे हैं जिनकी टाइपिंग अच्छी है और 30 कैंडिडेट ही ऐसे हैं जिनकी हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग आती है। हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर टाइपिंग का सबसे बड़ा मैटर रहने वाला है और आपको इसमें दोनों ही टाइप, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही टाइपिंग आनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट बात आपको बोलने वाला हूं उसको और भी ध्यान से सुनिएगा। आपको हिंदी या इंग्लिश टाइप सीखने के लिए कम से कम 3 महीने लगेंगे। इंग्लिश तो चलो फिर भी आप 2 से ढाई महीने में सीख सकते हो, लेकिन हिंदी टाइपिंग की बात करूं तो मिनिमम आपको 3 महीने उसमें लगेंगे और 3 महीने केवल सीखने में लगेंगे। उसके बाद आपको स्पीड के लिए भी 1 से 2 महीना चाहिए। देखो, प्रैक्टिकल बात करूंगा आपके साथ, ऐसा नहीं है कि आप 8 8 10 10 घंटे टाइपिंग कर सकते हो। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप कितना भी आपके अंदर जुनून हो, आप 8 से 10 घंटे की टाइपिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि टाइपिंग एक बहुत ही बोरिंग जो है आप बोल सकते हो। तो आप 8 से 10 घंटे टाइप नहीं कर सकते। आप पढ़ सकते हो 8 से 10 घंटे, लेकिन टाइप नहीं कर सकते हैं। आपकी उंगली, आपकी जो फिंगर्स है, इनमें भी पेन होगा, तो इसलिए 8 से 10 घंटे टाइप करना बहुत डिफिकल्ट है। और उनके लिए तो ज़्यादा डिफिकल्ट है जो अभी स्टार्टिंग से सीख रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने सोचा कि मैं पहले रिटर्न क्लियर कर लूं और उसके बाद मैं टाइपिंग की तैयारी करूंगा। मेरे रिजल्ट आने के बाद तो उनका सिलेक्शन होना बिल्कुल भी, आप अगर सोच रहे हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा एलडीसी में तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ऐसा होने का 1% भी चांस नहीं है। निगेटिव नहीं, मार्किंग नहीं होने की वजह से रिटर्न एग्जाम में जादू हो सकता है, लेकिन टाइपिंग में किसी तरीके का कोई भी जादू नहीं होगा। इसके लिए तो आपके फिंगर्स की स्पीड ही आपका जो है आगे सिलेक्शन करवाएगी। अब बहुत ही ध्यान से सुनना, मैं आपको कट ऑफ के ऊपर नहीं, आपका सेफ स्कोर बता रहा हूं। आपको ये बता रहा हूं कि आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए आज से ही। तो इसलिए इसको ध्यान से सुनो। अगर टोटल जो है इसके अंदर 150 क्वेश्चन आए थे और 300 नंबर का पूरा पेपर हुआ है, जिसके अंदर हिंदी, इंग्लिश और जीके आया है। जीके के अंदर आपको राजस्थान का जीके और इंडिया एंड वर्ल्ड का जीके भी इस बार पेपर में देखने को मिला है। जियोग्राफी भी आई थी अच्छे लेवल की। तो अब बहुत ही ध्यान से सुनना, कट ऑफ जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूं, फिर मैं ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की बात करूंगा।
जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आपके 195 मैक्स है, 195 190 से लेकर 195 नंबर भी आपके बन रहे हैं। मैं ये कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, केवल सेफ जोन बता रहा हूं। अगर आपके 190 से 195 भी बन रहे हैं तो आपको टाइपिंग तो स्टार्ट कर देनी चाहिए। देखो फ्रेंड्स, टाइपिंग अगर आपको आती है तो इससे आपका कोई नुकसान नहीं है। समझो इस बात को, कोई नुकसान नहीं है। टाइपिंग अच्छी केवल उन्हीं कैंडिडेट की होगी जो कहीं पर जॉब कर रहे हैं। जिनकी जॉब है उन्हीं की टाइपिंग स्पीड अच्छी हो सकती है, वरना प्रैक्टिस से भी टाइपिंग इंप्रूव करना डिफिकल्ट है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। 90 से लेकर 195 जिनके भी है, जनरल कैटेगरी से हैं, तो आप टाइपिंग क्लासेस ज्वाइन कर लो। आज से टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए, तभी जाकर, क्योंकि जैसे ही आपका 19 को एग्जाम होगा, आंसर की 7 दिनों के अंदर आ जाएगी और 3 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। और आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, केवल 45 दिन का समय मिलेगा। 45 डेज के बाद ही आपकी टाइपिंग टेस्ट करवा ली जाएगी। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 45 डेज के बाद टाइपिंग टेस्ट है, तो उसको क्वालिफाई करने के लिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। आप सोचोगे कि मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे टाइपिंग के लिए, बहुत गलत सोच है आपकी। अगर आपका लक्ष्य हाईकोर्ट एलडीसी का है तो उसके लिए पैसे लगाने पड़ेंगे। अब बात करूंगा ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट है 185 से 90 आ रहे हैं, 185 से 190 बन रहे हैं, तो आप टाइपिंग स्टार्ट कर दो। उसके बाद एससी एसटी के लिए 170 से लेकर 200 नंबर तक के सभी स्टूडेंट को टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। एक बात और बताऊंगा, बुरा मानने की बात नहीं है, फीमेल कैंडिडेट की टाइपिंग बहुत वीक होगी कंपैरिजन टू मेल कैंडिडेट, क्योंकि मेल कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी जॉब चल रही है, जो पहले से ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो उनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी। लेकिन फीमेल कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा इसके अंदर जो है मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी आप इम्प्रूव कर पाएंगे। तो टाइपिंग के लिए मैंने आपको पूरा खोलकर पूरा एकदम सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया। 170 से लेकर 200 नंबर बनने वालों को टाइपिंग आज से स्टार्ट कर दो, तभी जाकर जब आपका टाइपिंग टेस्ट होगा आप कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। आपको आपके घर में भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो उस पर भी आप प्रैक्टिस करें। बहुत सारे फ्री के सॉफ्टवेयर मिलते हैं, उन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके उस पर टाइपिंग की प्रैक्टिस करें, क्योंकि टाइपिंग की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टाइपिंग की प्रैक्टिस करे बिना, टाइपिंग की स्पीड बनाए बिना आप एलडीसी को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाह रहा था। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, जिससे मैं आपको इस तरह के वीडियो और भी प्रोवाइड करा पाऊँ।